प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वडोदरा पहुंच चुके हैं। रोड शो उनका जारी, आपको सीधे वहां पर लिए चलते हैं। देखिए 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात में चुनाव है, 3 दिनों तक वो गुजरात में रहने वाले हैं। आज का जो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो वडोदरा से यहाँ पर शुरू हो रहा है। किस तरह से कार्यकर्ताओं की वहां पर भीड़ है और उसी के साथ साथ जो आम आदमी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए वहां पर जुटे हुए हैं, उसकी ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। वडोदरा में आज के कार्यक्रम की देखिए, अगर हम बात करते हैं तो देश के पहले परिवहन विमान संयंत्र की आधारशिला प्रधानमंत्री आज वडोदरा में रखने जा रहे हैं। शाम को ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर होगा और इस प्लांट में C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है उनका निर्माण शुरू किया जाएगा। उसी की आधारशिला रखेंगे, उसका शिलान्यास यहाँ पर किया जाएगा। और करीब करीब जब ये 3 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री का रहना है तो उसमें 12,000 करोड़ की सौगात गुजरात को मिलने जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं सीधा वडोदरा गुजरात से। आप देख सकते हैं लोग वहां पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। धीरे धीरे कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो वहां से आगे बढ़ता हुआ गुजरात में चुनाव और उसी बीच में पूरी तैयारियां अलग अलग पार्टियों की ओर से की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली और देखिए ये तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी गई थी। याद होगा आपको, जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे आए, नतीजे घोषित होते हैं, बीजेपी मुख्यालय में 3 राज्यों में मिली जीत का जश्न मनाया जाता है और ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंचते हैं अहमदाबाद और वहां पर भी एक रोड शो बाकायदा उनकी ओर से किया जाता है। शुरुआत उसे एक तरह से माना गया था कि जो गुजरात चुनाव है उसके लिए तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू कर दी गई हैं और उसी तरह की तस्वीरें देखिए अब गुजरात के वडोदरा से देखने को मिल रही हैं। कुछ ही वक्त में कहा यह जा रहा है कि 2 तारीख को गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो किया जा सकता है। हो सकता है 2 चरणों में चुनाव जो है वो यहां पर संपन्न कराए जाएं और उसी से पहले पूरी की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। लोगों के बीच में पहुंचकर यह बताने की कोशिश कि 27 सालों तक जब बीजेपी ने गुजरात में सरकार चलाई है तो एक और मौका एक बार फिर से यहां पर दिया जाए। एंटी इनकम्बेंसी की बात जो है बीजेपी मानने को यहां पर तैयार नहीं नजर आती है। उनका तो यह कहना है कि इस तरह की कोई स्थिति है ही नहीं, जनता एक बार फिर से बीजेपी को ही चुनने वाली है। जाहिर है हर पार्टी अपनी ओर से सारे दावे यहां पर कर रही है और इसी बीच में ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा से हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर वहां रहने वाले हैं। एक के बाद एक देखिए बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के गुजरात दौरे पर पहुंचते हुए। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा जो हैं वो गुजरात पहुंच चुके हैं और एक एक कर सबके दौरे लगातार वहां पर जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा में इस वक्त उनका काफिला जो है वो आगे बढ़ते हुए लोगों का अभिवादन उन्होंने गाड़ी में वो बैठे हैं स्वीकार करते हुए यहां नजर आ रहे थे और वडोदरा को सौगात देंगे। पूरे गुजरात को यहां पर सौगात जो है वो प्रधानमंत्री की ओर से दी जानी है। ये तस्वीरें इस वक्त की हम आपको वडोदरा से दिखा रहे हैं। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम उनका रहने वाला है। हमारे साथ शिवानी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है, उनका रुख कर लेते। शिवानी, वडोदरा पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज एक बेहद मुख्य सौगात जो है वो वडोदरा को मिलने जा रही है। बिल्कुल, देखिए वडोदरा में इस वक्त जहां हम मौजूद हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखने वाले हैं भारत के पहले मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की। अगर मैं आपको दिखाऊं मंच पर जिस तरह से बताया गया है कि फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ टाटा एयरबस C-295, ये जो विमान होगा ये टाटा और एयरबस मिलकर बनाएंगे। एयरबस वो कंपनी है जो स्पेन की है और C-295 एयरक्राफ्ट बनाती है। ये वो एयरक्राफ्ट है जो दिन में रात को उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज बहुत अच्छी है। ये हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हो या फिर बहुत एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस हो, यहाँ पर भी ये अच्छी तरह से अपनी कैपेबिलिटीज को दिखा सकता है। और सबसे अहम बात यह कि जो भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते थे एवरो एयरक्राफ्ट जो दशकों पुराने थे, उनके रिप्लेसमेंट के लिए, उनके रिटायरमेंट के लिए ये सहायक होगा। दूसरा, मेक इन इंडिया को एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक लॉन्च पैड की तरह माना जा रहा है क्योंकि जो 56 विमानों का करार हुआ है, 22,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, उसमें से 16 एयरक्राफ्ट 2023 और 2025 के बीच भारत को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद जो 40 और एयरक्राफ्ट होंगे वो वडोदरा में जहां हम लोग मौजूद हैं इसी प्लांट में बनाए जाएंगे। और इतना ही नहीं, ये कोशिश रहेगी जो एक्सेसरीज हैं वो सिर्फ भारत में बनी हुई कंपनियों से ली जाए। तो एक तरह से 25 अलग अलग कंपनियां जो भारत में अलग अलग पार्ट्स बनाती हैं उनको फायदा होगा और मेक इन इंडिया
थीम है, मेक इन इंडिया का जो सपना है भारत का, वो यहाँ पर साकार होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार पंडाल की तरफ भी आपको दिखाना चाहेंगे कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। न सिर्फ जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है, बल्कि बहुत सारे उद्योगपति, क्योंकि उद्योग जगत का एक बड़ा इवेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर टाटा से लेकर जो अलग अलग उद्यमी हैं, खासतौर पे डिफेंस से जुड़े हुए, वो सभी मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आएंगे तो उम्मीद ये भी की जा रही है कि कुछ और बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं, खासतौर पर डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे यहाँ पर, नागरिक उड्डयन मंत्री। उसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश भाई पटेल भी यहाँ पर मौजूद होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले यहाँ पर जब मंच पर आएंगे उससे पहले एक एग्जीबिशन को देखेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि कितना की तरक्की की जा रही है, खासतौर पर डिफेंस प्रोडक्शन में। और आपको बता दें कि हाल ही में डिफेंस एक्सपो भी गुजरात में हुआ था, जिसमें पूरी तरह से जो भारत में बने हुए साजो सामान है, हथियार हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको प्रदर्शित किया गया था। और ये दिखाने की और बताने की कोशिश की गई कि पिछले कुछ सालों में डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत किस तरह से तरक्की करा है। और अब ये C295 जब एयरक्राफ्ट भारत को मिलेगा तो भारत की सशस्त्र सेनाओं को मोबिलिटी में, ट्रांसपोर्टेशन में, सामान को लाने ले जाने में एक बहुत ही गति भी मिलेगी, और उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा और बेहतरी हो सकेगी। और 2031 तक सभी 56 विमान दे दिए जाएंगे भारतीय वायुसेना को। जो अब तक एवरो के जरिए किया जाता है वो अब C295 के जरिए किया जाएगा, जो एक बेहतरीन आधुनिक विमान है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बिल्कुल शिवानी, जब हम इस एयरक्राफ्ट का जिक्र कर रहे हैं C295 का, जिसको पहले यूरोप में लगातार बनाया गया है, पहला ऐसा मौका देखिए, एक तरह से हम इसे मान सकते हैं शिवानी, कि देश में कोई प्राइवेट कंपनी जो है वो इसके निर्माण में यहाँ पर शामिल होगी, जिस तरह आप खुद जिक्र कर रही हैं। आत्मनिर्भर भारत की ओर, जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री करते हैं, उसकी ओर ये एक अहम महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल, देखिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है, और मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड भी, क्योंकि इस खास प्रोजेक्ट में एक बात बहुत अहम यहाँ पर बताने वाली है कि जब 56 विमान बना लिए जाएंगे उसके बाद अनुमति होगी टाटा और एयरबस को कि विमानों को न सिर्फ कमर्शियल क्षेत्र के लिए बनाए बल्कि विदेशों के लिए भी इसको बनाएगी। यानी कि मेक फॉर द वर्ल्ड की जो बात की जा रही है वो भी यहाँ पर साकार हो सकेगी। तो सिर्फ भारत अपनी जरूरतों के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों की डिमांड को भी पूरा करेगा, और ये वाकई में बहुत बड़ी बात होगी, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में ये भारत के लिए होगी। और उसी दिशा में आज का ये जो शिलान्यास कार्यक्रम है वो वाकई में बहुत ही अहम, बहुत ही बड़ा है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर स्टेज पर पहुंचेंगे लगभग 2:30 बजे। तो सीक्वेंस में अलग अलग जो नेता यहाँ पर होंगे वो अपने वक्तव्य रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर लगभग 2:45 बजे अपना भाषण रखेंगे, और उस भाषण में ये उम्मीद की जा रही है कि आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है और जिस पर हम चल पड़े हैं उस राह पर, उसको लेकर कुछ अहम घोषणाएं भी हो सकती हैं। जिस तरह से टाटा और एयरबस के बीच में ये करार हुआ है, उसी तरह से लॉकहीड मार्टिन और भारत की कुछ और कंपनियों के बीच में एक बड़ा करार होगा, उसकी भी घोषणा हो सकती है। यानी अब डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में हमने शुरुआत की थी लड़ाकू विमानों के साथ, चाहे वो LCA हो चाहे वो LCH हो, लेकिन अब मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं शिवानी लगातार हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई है, और ये तस्वीरें जो हैं वो इसी बीच हम आपको दिखा रहे हैं वडोदरा गुजरात से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनका काफिला जो है वो वहां से गुजरता हुआ, और उनके इंतजार में जो लोग थे वो वहां पर मौजूद हैं। उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का ये पूरा का पूरा काफिला इस वक्त गुजरता हुआ नजर आ रहा है। शिवानी, अभी फिलहाल हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो गुजर रहा है, लोगों की काफी भीड़ वहां पर नजर आ रही है, उत्साह हर बार की तरह, क्योंकि गृह राज्य है प्रधानमंत्री का गुजरात, तो इसीलिए बहुत ज्यादा उत्साह नजर आता है। अब से कितनी देर में उम्मीद की जा रही है कि वहां कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?
चले फिर से हम संपर्क करते हैं शिवानी से। इसी बीच में तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। मिशन गुजरात पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बनासकांठा में जल परियोजना जो है उसको शुरू किया जाएगा। अहमदाबाद में एक रेल प्रोजेक्ट है। पंचमहल में जो विकास परियोजनाएं हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं। तो गुजरात को अलग अलग सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो है वो दी जानी है। अब से कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पर, जहां पर उनका संबोधन भी होना है और एक अहम शिलान्यास जो है वो उनकी ओर से यहां पर किया जाना है। ये तस्वीरें इसी बीच की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करते हुए गुजरात की वो जनता जिनको ये पता था कि प्रधानमंत्री जो है वो गुजरात पहुंच रहे हैं, और इसी वजह से उनका इंतजार करते हुए तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर प्रधानमंत्री के कटआउट्स लिए, हाथों में झंडा लिए उनका इंतजार जो है वो यहां पर कर रहे थे। मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही दिनों में गुजरात में देखिए विधानसभा चुनाव यहां पर होने हैं। तारीखों का ऐलान यहां पर हो जाएगा और इसी बीच में एक के बाद एक जो कार्यक्रम है गुजरात में वो अलग अलग पार्टियों की ओर से लगातार जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के वडोदरा पहुंचे हैं। ये लेप्रोसी ग्राउंड जहां पर C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्लांट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रखी जाएगी, जिससे बहुत ज्यादा फायदा आने वाले समय में देखिए हमारी सेना को यहां पर साफ तौर पर होने वाला है। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम है, मेक इन इंडिया की ओर एक बहुत बड़ा कदम इसे यहां पर माना जा रहा है, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट जो इससे पहले देखिए तैयार सिर्फ यूरोप में किए जाते थे, पहली बार ऐसा होगा कि ये C-295 एयरक्राफ्ट यूरोप से बाहर बनाया जाएगा और हमारे देश में पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को यहां पर उसका निर्माण जो है वो यहां पर करेंगे। हमारी सहयोगी शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भी वडोदरा से लगातार यहां पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब से कितना वक्त यहां पर उन्हें लगेगा यहां कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में? नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैं आपको जरूर बताना और दिखाना चाहूंगी कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां आए हैं वो वडोदरा है गुजरात का, जहां पर एक बड़ा कार्यक्रम है, आधारशिला रखी जानी है उस बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, जहां पर टाटा और एयरबस मिलकर C-295 एयरक्राफ्ट बनाएंगे। C-295 बहुत वाला आधुनिक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। आप देखिए कितनी भव्य तैयारी यहाँ पर की गई है, क्योंकि बहुत ही बड़ा आयोजन है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना अब तक एब्रो विमान का इस्तेमाल करते हैं, जो दशकों साल पुराना हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है और अब उन्हें रिटायर करने का वक्त आ चुका है। लिहाजा 56 नए C-295 एयरक्राफ्ट को बनाया जाना है और अहम बात यह है कि उन्हें भारत में बनाया जाएगा। पहले 16 विमान जरूर बाहर से आएंगे जो एयरबस स्पेन में तैयार करके यहाँ भेजेगा। उसके बाद जो 40 होंगे वो इसी प्लांट में बनाए जाएंगे, जिसकी आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा में रखने वाले हैं। टाटा और एयरबस मिलकर इसे बनाएंगे। एयरबस स्पेन की वो कंपनी है जो C-295 बनाती है। देश विदेश के लिए लगभग 34 देशों में अब तक ये C-295 के 285 से ज्यादा विमान सप्लाई कर चुकी है। और बहुत ही खास बात ये भी कहेंगे कि C-295 बनाने वाले की जो क्षमता है वो भारत में होगी और पूरी दुनिया की अगर बात करें सिर्फ 12 देश ऐसे हैं, 12वां भारत भी हो गया है, जिनके पास अपना खुद का ट्रांसपोर्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता है। तो अब भारत धीरे धीरे उन देशों की फहरिस्त में शामिल होता जा रहा है जो आत्मनिर्भर हैं, जो अपना साजो सामान खुद बना सकते हैं, चाहे वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो अब C-295 हो। और ये जो प्रोडक्शन है वो अगले कुछ सालों में शुरू होगा। जो पहला C-295 है वो भारत को मिल जाएगा सितंबर 2023 में और उसके बाद अगस्त 2025 तक पहले 16 विमान भारत में आ जाएंगे और जो 40 विमान होंगे जिन्हें इस प्लांट में बनाया जाना है वो भी 2023 के बाद से शुरुआत हो जाएगी और 2031 तक सभी 56 विमान भारत में बन जाएंगे, भारत को मिल जाएंगे और तब पुराने एब्रो विमानों को रिटायर कर दिया जाएगा जिन पर अब तक हम निर्भर रहे हैं, जो अब पुराने हो चुके हैं। और इसी तरह से जो एक्सेसरीज हैं इन विमानों की, लगभग आपको बताऊं 13,400 अलग अलग पार्ट्स होंगे जो इन विमानों को बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे और उसमें से ज्यादातर पार्ट्स जो है वो भारत की कंपनियों से लिए जाएंगे। तो ये एक कोशिश की जा रही है कि भारत में निर्मित कंपनियों पर ही निर्भर रहा जाए, ताकि जो स्वदेशी कंटेंट है इन विमानों में भी, बड़े ही तकनीक एयरबस की है और टाटा की है और जो भारत में जो साजो सामान बन रहे हैं उनके इस्तेमाल से विमान बनाए जाएंगे, जो वाकई में बहुत ही अहम है। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है डिफेंस में मैन्युफैक्चरर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। जो लोग यहाँ पर हैं एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी देखें तो एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और टाटा की अगर हम बात करें तो
एयरबस हो या फिर माउंटेन रेंजेस हो, हाई ऑल्टीट्यूड वाले, यहाँ पर आसानी से उड़ान भर सकता है। डिप्लॉयमेंट्स के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स मूवमेंट के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, वेपन सिस्टम्स को लाने ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, और इतना ही नहीं, इसको युद्ध की स्थिति में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, युद्ध क्षेत्र में भी। तो इतनी सारी क्षमताओं वाला C-295 अब भारत में निर्मित होगा, तो भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर होगा बल्कि मेक इन इंडिया भी यहाँ पर साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद इस मंच पर मौजूद होंगे, अपना वक्तव्य रखेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री की तस्वीरें हमें यहाँ पर मिल रही हैं, जो एग्जीबिशन एरिया है वो वहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो टाटा के चेयरमैन हैं वो उनका वेलकम कर रहे हैं, साथ में राजनाथ सिंह भी हैं। दूसरे अहम उद्यमी जो डिफेंस से जुड़े हुए हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी मित्तल यहाँ पर हैं। इसके अलावा नारायणी के जो सीईओ हैं वो यहाँ पर हैं, चेयरमैन यहाँ पर हैं। तो तमाम वो लोग जो डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को विस्तार दे रहे हैं, वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पर बड़ोदरा में हैं। और अब से थोड़ी देर बाद इस एग्जीबिशन को देखने बाद लगभग 2:30 बजे वो इस मंच पर होंगे और यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें कई घोषणाएं हो सकती हैं। और यहाँ पर राजनाथ सिंह के अलावा अगर हम बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ में मौजूद हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, और उसके अलावा जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, भूपेन्द्र पटेल। तो ये बड़ा आयोजन, और आपको बता दूं कि पिछले लगभग 15 दिनों की अगर हम बात करें, बैक टू बैक डिफेंस से जुड़े हुए गुजरात में आयोजन हुए हैं, चाहे वो डिफेंस एक्सपो हो, जब 1340 अलग अलग कंपनियों ने अपने स्वदेशी उत्पाद यहाँ पर प्रदर्शित किए थे। और एक और नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है, जब C-295 टाटा और एयरबस के सहयोग से यहाँ पर बनाया जाएगा, वडोदरा में बनाया जाएगा। बहुत समय से जरूरत थी एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, जो एवरो को रिप्लेस कर सके, जो अब पुराने हो चुके हैं, अब भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ज्यादा गति वाले, ज्यादा क्षमताओं वाले हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, खासतौर पे आप देखिए कि पिछले 2 सालों में चीन और भारत के बीच जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो हमारे तमाम डिप्लॉयमेंट्स उसी दिशा में हैं, हमारे तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सब उसी दिशा में है कि हम कैसे अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर और ज्यादा मजबूती के साथ चीन का सामना कर सकें। और अब जब टाटा एयरबस का C-295 भारत में शामिल हो जाएगा, भारत की वायुसेना को मिलेगा डिप्लॉयमेंट्स के लिए, तो और ज्यादा बढ़ जाएंगी हमारी क्षमताएं, चाहे वो डिप्लॉयमेंट्स के लिए हो, चाहे वो क्विक मोबिलिटी के लिए हो, या फिर जो उसमें वॉर सूट्स लगाए गए हैं वो भी भारत में है। तो यानी वो हर तरह के रोल्स में दिखाई देगा C-295। और भारत ऐसा 12वां देश है पूरे विश्व का जिसके पास अब क्षमता है अपना खुद का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने का। और ये पहला प्लांट यहाँ पर लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मिल रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे किया जाएगा इस पूरी जगह में, जिसको ईयर मार्क कर दिया गया है टाटा और एयरबस के C-295 प्रोजेक्ट के लिए। आज फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी है और भारत का पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वडोदरा में शुरू होगा। वडोदरा में इसके लिए सभी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। तो हमारी जो डिफेंस सेक्टर में क्षमताएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री बार बार अपने वक्तव्य में कहते आए हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, स्वदेशी पर निर्भर रहना है। और इसीलिए हमने देखा कि पिछले 1.5 से 2 सालों में 1000 से ज्यादा ऐसे अलग अलग वेपन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में डाल दिया गया है। यानी ऐसी चीजें जो हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी है, भारत में बनानी है। और इसी दिशा में अब ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है जो अब भारत में बनाया जाएगा टाटा और एयरबस के साथ। सीधी तस्वीरें देखिए शिवानी, लगातार हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही देर में मंच पर मौजूद होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संबोधन उनका होगा, अपने दर्शकों को सुनवाएंगे किस तरह की अहम बातें जो हैं वो प्रधानमंत्री की ओर से आज इस बीच वडोदरा में कही जाती हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शिवानी आपका।